x in a bracket 1 plus 4x cube plus 3x power 6। ये प्रॉब्लम है क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी सम्स को सॉल्व किया हुआ है इंटीग्रेशन में, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, कोई भी पावर अगर आपको दिया है तो आपको क्या ट्राई करना है, उसको पावर 2 में कन्वर्ट करने का, इसके पावर में कन्वर्ट करने का ट्राई करना है पावर 2। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितना लिखा हुआ है 6। ये 6 को आप लोग 2 बनाने के लिए क्या कर सकते हो, आप x का पावर 3 द होल स्क्वायर बोल सकते हो कि नहीं, x का पावर 3 द होल स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो गया ना आपका पावर 2 में। मतलब ये कि आपको इसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और दूसरी बात आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर पुट की जाती है तो उसका डेरिवेटिव बनना चाहिए उस तरफ, कहाँ पे, ऊपर की तरफ। तो x पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर, तो हमें x स्क्वायर की ज़रूरत है, हमें ऊपर किसकी ज़रूरत है x स्क्वायर, तो हम x स्क्वायर लाना चाहते हैं, तो x स्क्वायर से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, करेक्ट है यहाँ तक, ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब आप यहाँ पे आसानी से पुट कर सकते हैं, क्या पुट करने की बात हो रही है, x पावर 3, जिसका डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर dt अपॉन dx। हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैं दोनों टर्म को एक साथ करूँगा तो 3 आपका ट्रांसफर हो जाएगा अदर साइड में। नाउ रिप्लेस द ऑल वैल्यूज लाइक t इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस 4t, और ये क्या बन जाएगा 3t का स्क्वायर इंटू dt बाय 3। करेक्ट है आंसर। अच्छा 3 के एक तरह का कांस्टेंट नंबर है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा भाई। अच्छा ब्रैकेट में जो वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है, क्या हम इसका फैक्टर निकाल सकते हैं, इसका फैक्टर निकालना पॉसिबल है कि नहीं। सी मल्टीप्लिकेशन करने पे 3 और प्लस करने पे क्या होना चाहिए 4, तो 3 1 जा 3, कॉमन ले लो इसमें से, तो t प्लस 1 आएगा, इसमें 1 कॉमन लिया तो क्या आएगा t प्लस 1। तो आपको कॉमन फैक्टर क्या मिलता हुआ दिख रहा है इसका t प्लस 1 और 3t प्लस 1। तो इस पूरे टर्म को आप क्या लिख सकते हो t प्लस 1 इंटू 3t प्लस 1। करेक्ट है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम इसमें। आप इस सम को देखिए और पहचानिए किस टाइप का ये सम दिखाई दे रहा है आपको, आपको ये सम किस टाइप का दिखाई देने लगा। मैंने आपको 3 टाइप पढ़ा है इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 9 और टाइप नंबर 10 है। ये किस टाइप का सम दिख रहा है आपको, टाइप नंबर 8 का सम है, इसका सम है टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 में हम कैसे पहचानते हैं, कभी भी अगर डिवीजन में फैक्टर रिपीट नहीं होता है, फैक्टर क्या होता है रिपीट नहीं होता है, तो हम समझ जाते हैं कि भाई ये किसका टाइप है, टाइप नंबर 8। तो टाइप नंबर 8 को सॉल्व करने का प्रोसीजर भी आपको पढ़ाया गया है। तो उसका प्रोसीजर क्या है भाई, आपके पास जितने फैक्टर हैं उतने अल्फाबेट लेने पड़ते हैं हमें। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फैक्टर कितने दिए गए हैं, टोटल फैक्टर कितने लिखे गए हैं, 3 फैक्टर है, तो 3 अल्फाबेट हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। इसे एक नंबर दे देते, इक्वेशन नंबर 1। क्या देते थे, इक्वेशन नंबर 1। अल्फाबेट थे, 3 अल्फाबेट आ गए। क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टर्स दिए थे। कितने फैक्टर दिए थे, इसे सॉल्व करने का प्रोसीजर आपको सिखाया गया है। जैसा एलसीएम लेफ्ट साइड में, वैसा एलसीएम आपको राइट साइड में बनाना है। तो एलसीएम देख रहे हो 3 टर्म आ रहा है कि नहीं, वही 3 टर्म सबके नीचे आना चाहिए। इसके पास है क्या, ये नहीं, जो नहीं है उसको हम लोग मैनेज करते हैं, पता ना कैसे मैनेज करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। क्या करना पड़ता है हमें, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो पहले टर्म में आप क्या देख सकते हो, क्या टर्म नहीं है आपके पास, t प्लस 1 नहीं है और 3t प्लस 1 नहीं है। दूसरे वाले में क्या अवेलेबल है,
t+1 अवेलेबल है, तो क्या नहीं है इसके पास, t नहीं है, और 3t+1, तीसरे वाले में क्या नहीं है, t नहीं है, और 1+t नहीं है। तो इस तरह से आपने क्या यहाँ पे इक्वल कर लिया, एलसीएम को इक्वल कर लिया। एलसीएम इक्वल होते ही जो डिवीजन का पार्ट है टोटली कैंसिल हो जाता है, जो बचता है उसे हम एक नंबर देते थे, याद है आप लोग को, इसे नंबर 2 बताया जाता था, इक्वेशन नंबर 2। प्लस सी 1+t, नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा स्टेप 1 खत्म हो गया टाइप नंबर 8 का। स्टेप नंबर 2 में क्या सिखाया था, फैक्टर इक्वल टू 0 पुट किया जाता है। तो आप देखिए आपके पास फैक्टर क्या क्या है, पहला फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, और तीसरा फैक्टर ये है। तो फैक्टर इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0। तो फर्स्ट फैक्टर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सो पुटिंग फर्स्ट फैक्टर इधर t इक्वल टू 0 कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 2 में रखिए। तो 0 + 1 1 होता है, और बाकी सब जगह 0 मिलेगा, आपको पता ही है। तो a की वैल्यू क्या मिल रही है आप सभी को यहाँ से, 1। सेकेंड फैक्टर आपको रखना है 0, विच इज t+1 है, दैट इज आपको पुट क्या करना है, t इक्वल टू -1। तो इसमें रखेंगे t की जगह पे -1, तो आपको मिलेगा a 0, b आएगा -1, और ये -3 + 1 कितना होता है, -2। बाकी c वाला क्या आएगा, 0। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो b की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1/2 क्या मिलेगी, 1/2। नेक्स्ट वन क्या पुट करना है आपने को, थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर क्या दिख रहा है आपको, 3t + 1 = 0। इसका मतलब हुआ t = -1/3। तो 2 में रखिए इसे, पहला वैल्यू 0 मिलने वाला है। देखो कॉमन सेंस है ना, जैसे कि a और b निकल चुका है तो उसका आंसर जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, वो 0 ही रहेगा। जो नहीं निकला वो सॉल्व होते रहेगा। तो बचा कौन सा था, सी वाला। आप रखो तो यहाँ पे रख के चेक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही आने वाला है। सी वाले में रखो तो क्या मिलेगा, -1/3 -1/3 + 1। तो सॉल्व करिए इसे, ये माइनस है, ये कितना आ जाएगा भाई, क्रॉस करने पे 2/3 हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, -9/2। क्या मिलेगा आपको, -9/2। क्लियर है आपका। फिर हम क्या करते थे, जो हमें ABC मिलता था हम लाके वापस से यहीं पे रखते थे जहाँ पे आपने रैशनल का पार्शियल फॉर्म बनाया था वहाँ पे। तो जो भी आपने रैशनल टर्म देखा था उसको पार्शियल में बदला था ना, वहाँ पे वैल्यू रिप्लेस की जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ बताएंगे पुट A, B and C इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में रखा जा रहा है भाई, ध्यान देना, इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या मिली थी आपको, 1। अच्छा B की वैल्यू क्या मिली हमें, 1/2, 1 + t, और ये कितना था, 9/2 था ना, 3t + 1। करेक्ट है यहाँ तक। हमने किया क्या, ABC को ना यहाँ पे लाके रख दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या कह रहा था, प्रॉब्लम ये था, तो इस प्रॉब्लम में आप क्या देख रहे हो, इसके आगे इंटीग्रेशन लिखा और इसके आगे क्या लिखा है, 1/3। तो सारी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस की जाएगी कि नहीं। तो आपका जो एक्चुअल आय था वो क्या बन जाएगा, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, आपने इस वैल्यू को रिप्लेस कर देना जो आपने यहाँ पे निकाला हुआ है, -9/2 3t + 1 × dt। करेक्ट है यहाँ तक। अब आप देख सकते हो सारा जो टर्म है प्लस माइनस में हो चुका है कि नहीं। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना हमारे लिए इजी हो गया है। निकालिए पहले टर्म का इंटीग्रेशन, क्या आने वाला भाई, 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन, अरे 1/x पढ़ा है कि नहीं, लॉग होता है।
अगेन ये 1 अपॉन आ रहा है कि नहीं, तो इसका भी क्या होगा, लॉग, क्या होगा, लॉग। लास्ट टर्म देखो ये है 9/2, तो इसका क्या बनेगा, लॉग 3t + 1 अपॉन 3 प्लस c। करेक्ट है यहाँ तक? क्योंकि जो भी t का कोएफिशिएंट है वो नीचे लिखा जाता है। आपको कंपोजिट फार्मूला याद है, मैंने सिखाया था कि जो भी कोएफिशिएंट वैल्यू होती है हमेशा इंटीग्रेशन करने पे उसे नीचे लिखा दिया जाएगा। अब ये ऑलमोस्ट हो चुका है आपका, आप देख रहे हैं इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो यहाँ पे 2 है नहीं, तो हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से क्या कर दिया यहाँ पे, तो जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बनेगा क्या, ध्यान देना, 2 log t प्लस log 1 + t माइनस 3 log 3t + 1 प्लस c। आपको log का रूल पता है ना, कोई भी नंबर अगर log के पहले तो कहाँ चला जाएगा, उसके पावर में। इसे हम लोग पावर में लिख सकते हैं, लाइक log t का स्क्वायर। यहाँ पे भी ये नंबर पहले तो इसके पावर में चला जाएगा, 3t + 1 पावर 3 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा भाई, c। आपको पढ़ाया गया अगर 2 log पॉजिटिव साइन में है तो उसे मल्टीप्लिकेशन लिखा जाता है, और 2 log अगर माइनस साइन में तो उसको डिवीजन लिखा जाता है। तो ये दोनों प्लस दिख रहे कि नहीं आपको, तो इनको इनडायरेक्टली मैं मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता हूँ इस तरह से, इनटू 1 + t। करेक्ट है यहाँ तक? और ये माइनस में था तो इसको नीचे लिखना पड़ेगा ना डिवाइड के फॉर्म में। करेक्ट है यहाँ तक? हमने आंसर किस में निकाल लिया, t में। क्या हमारा ये आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो x में था ना, तो फाइनल जो आंसर मिलेगा उसको रिप्लेस किया जाएगा किससे, x के साथ। जहाँ जहाँ आप t देख रहे हो वहाँ पे आप x रखना चाहते हैं, तो आपने t लिया क्या था, पावर 3 को, ये पावर 6 हो जाएगा, 3x पावर 3 + 1 पावर। आपके टेक्स्ट बुक में जो पीछे आंसर दिया है ना इनकरेक्ट है, उसे करेक्ट कर लेंगे आप लोग कुछ इस तरीके से जो बताया गया है। सारी बातें समझ में है जैसी बताई गई है। यहाँ पे मैंने जो टाइप बताया, देखो यहाँ से जो काम किया गया है ना वो पुराना ही काम है, नया काम क्या है इसके पहले का। हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, इसके अंदर पुटिंग करना है। हमने देखा सम के अंदर हाईएस्ट पावर लगा था, तो पावर हमेशा 2 में होना चाहिए। अगर पावर उससे बड़ा है तो उसे ट्राई करना है कन्वर्ट करने का पावर 2 में। तो कन्वर्ट करने के लिए स्पेशली करना क्या पड़ता है, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज़ को मैं पुट करूँगा तो उसका डेरिवेटिव ऊपर बनना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास ऊपर x² मिसिंग था, तो उसको लाने के मैंने क्या किया, ऊपर x² से मल्टीप्लाई, नीचे भी x² से मल्टीप्लाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आप नॉर्मली यहाँ पे पुटअप करोगे तो अपने आप ये फॉर्म रेडी हो जाएगा। ये फॉर्म किसका रेडी होगा, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर का। और जो मैंने आपको प्रोसीजर पढ़ाया है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, वो यहाँ पे अप्लाई होता हुआ दिख रहा है। क्लियर है सभी को, ये सब कैसे सॉल्व किया गया है। फटाफट कॉपी करेंगे। ये जो टर्म आपको दिया गया है, इट इज अ फॉर्म ऑफ a³ - b³। ये किस फॉर्म में दिया गया है, a³ - b³, जिसका आपने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा हुआ है, a - b इंटू a² इंटू ab प्लस b²। ये फॉर्मूला होता है। अब इस टर्म को देखिए और बताइए कि मुझे ये किस टाइप का सम आपको दिखाई दे रहा है, टाइप नंबर 8 या टाइप नंबर 9 या टाइप नंबर 10। किस टाइप का दिख रहा है आपको, टाइप नंबर 10 का है ये। किसका सम है ये, टाइप नंबर 10। आप पेज को टर्न करके देख सकते हो। डिवीजन में अगर कभी भी प्रोडक्ट ऑफ अ लीनियर फैक्टर एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर दिखेगा तो उसको हम लोग कहते थे टाइप नंबर 10। ये पढ़ा था ना आप लोग को। एक्चुअल में टाइप की तरह दिखाई देने लगा। इसका स्टेप क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप, कंसीडर द गिवन टर्म, कंसीडर द गिवन टर्म a बाय लीनियर फैक्टर प्लस
bx प्लस सी बाय क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये ना पहला स्टेप टाइप नंबर 10 का। नाउ अगेन यहाँ पे एलसीएम इक्वल करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है ना एलसीएम इक्वल करने के लिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा x माइनस 1। अगेन आप कॉमन टर्म को यहाँ पे देख सकते हैं, एज अ एलसीएम कैंसिल हो सकता है। तो जो रिमेनिंग थिंग्स है वो क्या है अपने पास, आप सभी को याद होगा मैंने टाइप नंबर 10 के अंदर सिखाया है, स्टेप नंबर 2 में जब भी आप ए बी सी को निकालोगे, जब भी आप किसको निकालोगे, कैपिटल ए बी सी को, उसे निकालने का प्रोसीजर क्या है, कंपेयरिंग करना। बोथ साइड पे क्या करना होता है हमें, कंपेयरिंग। इस टाइप के अंदर पुट नहीं करना है फैक्टर को, यहाँ पे क्या करना है, कंपेयरिंग। तो ब्रैकेट ओपन करने आपको आता है, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। जो सिमिलर टर्म दिखाई देंगे उनको एक साथ कर लेना है। इसको ओपन करिए दोनों ब्रैकेट को, तो बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। नाउ एक्स स्क्वायर के टर्म जहाँ जहाँ उनका ग्रुप बना लीजिए, एक्स का टर्म जो भी है अपने को उसका क्या करना है, ग्रुप बना लेना है, और साथ में जो कांस्टेंट है उनका ग्रुप कर लेना है। तो आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर के टर्म आपको मिल रहे हैं क्या, ए प्लस बी। अच्छा एक्स का टर्म क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए माइनस बी प्लस सी। अच्छा कांस्टेंट का टर्म क्या अपने पास, ए माइनस सी। ये तो बात हो गई राइट साइड में वेरिएबल्स की। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है, एक्स का ये है और कांस्टेंट ये है। इसी तरह से आपको लेफ्ट साइड में भी देखना है, लेकिन लेफ्ट साइड में सिर्फ कांस्टेंट दिख रहा है। एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या आपको, क्या एक्स दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, मतलब आप एज्यूम कर सकते हो उसके पास 0 दिया हुआ है, राइट। क्या दिया है उसके पास, 0। तो हम यहाँ पे कंपेयरिंग कर सकते हैं आसानी से। सो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो आप क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी का इक्वल टू 0। दूसरा ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। एंड थर्ड के बाद आता है फोर्थ, क्या मिलेगा आपको, ए माइनस सी विच इज इक्वल टू। करेक्ट है यहाँ तक। आपको इन इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर किसके लिए, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। आप किसे किसे सॉल्व करोगे अपना काम आसान हो जाएगा। सी मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, उसे निकाल के इसमें रख दूंगा। जैसे इसमें रखूंगा तो ये जो टर्म तैयार होगा, इट इज द फॉर्म ऑफ अ बी एंड सी। इस फॉर्म में दिखेगा बी और सी। यहाँ पे भी बी और सी है क्या, नहीं। तो इसका मतलब मुझे 2 और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी ए है और इसमें भी क्या है, ए। तो आपको सॉल्व किसे करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 एंड 4। तो दोनों को आपने क्या कर लेना है, सिंपली दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। ये कैंसिल हो गया तो मिलेगा क्या, माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। इसे आपने नंबर दे दिया, नंबर क्या है, ये 5। ये इक्वेशन नंबर क्या दिख रहा है आपको, 5। सभी को क्लियर है कैसे निकाला हमने। नाउ इस a को अगर मैं इसके अंदर रखूंगा तो अगेन b और c में फॉर्म होगा कि नहीं टर्म, और b और c में ये मिला है और b और c ये भी है, तो दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी कि नहीं। तो करना क्या है आगे, जो आपके पास मिला हुआ इक्वेशन नंबर 2 है उसे आप पुट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। मीन्स a इज इक्वल टू माइनस बी पुट कर लीजिए। क्या पुट करना चाहोगे आप यहाँ पे, a इज इक्वल टू माइनस बी। तो ध्यान देना, इक्वेशन नंबर 2 से आप क्या निकाल सकते हो, पुट a इज इक्वल टू माइनस बी इन इक्वेशन नंबर 3। रखिए इसके अंदर माइनस बी एंड माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2b इज इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं भाई। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 6, और ये इक्वेशन नंबर क्या था, 5। दोनों b और c में दिख रहे हैं कि नहीं, तो दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। दोनों को अगर प्लस करूंगा तो c वाला c से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो मिलेगा क्या आपको,
सो आप बताएंगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 करना क्या है, माइनस इज इक्वल टू 1 -2b प्लस c इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस गेट कैंसल, तो b की वैल्यू कितनी बन रही है भाई, तो इस हिसाब से मुझे बताइए a कितना होना चाहिए था, अगर b की वैल्यू -1/3 है तो a कितना होगा, +1/3 ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है कि नहीं, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, +1/3। अच्छा a और b मिल गया तो c निकालना है, कहाँ रखोगे, c मिल जाएगा आपको, आप किसी भी इक्वेशन में लिखो, 4 में रख सकते हैं आप इसे, तो मैंने a को रख देना कहाँ पे, पुट a इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 4, तो ये क्या बनेगा जरा ध्यान देना, 1/3 माइनस c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1, तो c इज इक्वल टू -2/3। आपको a और b और c मिल गया कि नहीं, फिर हम क्या करते थे, इसी a b c को लाके यहाँ पे रखते थे, इक्वेशन नंबर जो आपके पास बना हुआ है इसे इक्वेशन नंबर 1 दिया गया है, तो आप कहाँ पुट करना चाहोगे, इक्वेशन नंबर 1 में, किसे पुट करोगे, a b c को, सो पुट a इज इक्वल टू कितना मिला था आपको 1/3, b इज इक्वल टू -1/3 और c कितना मिला है भाई, -2/3 इन इक्वेशन नंबर 1 में रखा जा रहा है, तो ये क्या बनेगा ध्यान देना, x² x + 1, a की वैल्यू कितनी मिली थी 1/3, अब b की वैल्यू कितनी मिली है -1/3x एंड c की वैल्यू क्या मिली है -2/3 डिवाइड बाय x² x + 1। किसी को डाउट है यहाँ तक, हमने क्या किया, a b c को लाके कहाँ रख दिया, इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमने किया क्या, ये प्रॉब्लम रैशनल फॉर्म था जिसका हमने पार्शियल फॉर्म बनाया, लेकिन प्रॉब्लम क्या कहता था, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हमें भी दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट करेंगे भाई इसका, तो 1/3 आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सेम इसमें माइनस कॉमन दिख रहा है आपको, -1/3, तो बचेगा क्या, हमने दोनों साइड का क्या कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया। सभी को स्टेप समझ में आया क्या किया हमने। अब पहला जो टर्म है इसको तो मैं आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूँ क्योंकि 1/, के फॉर्म में, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod of x, ये तो हो जाएगा। प्रॉब्लम इधर है, तो मैंने आपको बार बार कहा है अगर कभी भी नीचे का पावर बड़ा है और ऊपर का पावर क्या है, छोटा है, तो उस केस में हम करते क्या थे, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर ढूंढते थे कि नहीं, नीचे वाले का क्या ढूंढते थे हम लोग, ऊपर डेरिवेटिव। अच्छा, नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा क्या, x² का क्या होगा 2x और x का क्या होगा 1, तो मुझे 2x चाहिए ऊपर, तो 2x बनाने के मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर, तभी तो जाके होगा ना ये स्टेप समझा मैंने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, बैलेंस हो गया ये। नाउ नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव बनाना तो आपको उस तरह के टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा, वहां पे 4 लिखा हुआ है, उस 4 को मुझे 1 लिखना है कि नहीं, इस तरह से मैं स्प्लिट कर सकता इसे। नाउ सेपरेट द एलसीएम इसके साथ, एक बार इसके साथ सेपरेट होगा और एक बार ये 3 के साथ सेपरेट होगा, तो क्या बनेगा जरा ध्यान देना। अगर आप एलसीएम को यहाँ पे सेपरेट करते हो तो साथ ही साथ -1/6 भी सेपरेट होगा, ये पहला टर्म सेपरेट हो चुका है। आप दूसरे के साथ सेपरेट करोगे तो देखो ये 3/6 1/x² + x + 1 आ जाएगा कि नहीं भाई, क्लियर है यहाँ तक। इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका भी हो जाएगा। प्रॉब्लम इधर है, जरा इस टर्म को देख के बताओ ये किस तरह का आपको टर्म दिखाई दे रहा है। लास्ट वाला आपको सिखाया मैंने 3 टर्म वाला टाइप, अरे 3 टर्म सिखाया था कि नहीं। 3 टर्म में पहले क्या बनाते हैं, यूनिटी, पहले क्या बनाते हैं, तो ऑलरेडी बना हुआ है ना यूनिटी, ऑलरेडी वहां पे क्या बना हुआ है, यूनिटी। तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, थर्ड टर्म। इसका थर्ड टर्म बताओ कितना आएगा, 1/4 आएगा थर्ड टर्म,
इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस करते हैं कि नहीं। तो एक बार 1/4 को प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे हम, माइनस। प्लस 1/4 एंड माइनस 1/4। ठीक है, ये टर्म सेम एज इट इज लिखा रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। चेंजेस लास्ट टर्म में हो रहा है, देखो पहले 3 टर्म को परफेक्ट स्क्वायर लिखोगे और ये देखो 3/2 आएगा, तो 3/2 को तुम क्या लिख सकता है, √3/2 क्या लिख सकते हो, √3/2। किस फॉर्म में दिख रहा है लास्ट वाला पार्ट, x² + a²। उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x। अब हम सबका इंटीग्रेशन करने की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। ये पहले वाले टर्म का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log mod ऑफ, दूसरे वाले टर्म का आएगा क्या, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बनता तो क्या लिखते थे, log mod ऑफ। यहाँ पे इसका हम सॉल्व करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/a, ये दिख रहा है आपको कौन है, √3/2 tan इनवर्स x/a। करेक्ट है, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये क्या है, 1/6 log x² + x + 1। यहाँ क्या बच रहा है, 1/√3। देखो डिवीजन के बाद डिवीजन, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट लिखूँ एलसीएम इक्वल करके 2x + 1/√3 आ जाएगा। 2 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा भाई, 2 क्या होगा वहाँ पे, कट जाएगा। ये आपने क्या देखा, टाइप नंबर 10 का प्रॉब्लम था। तो टाइप नंबर 10 को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। ये जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क्स में पूछा जाता है, और बोर्ड एग्जाम में जब पूछा जाएगा इस सम के अंदर आप देख सकते हो ऊपर जो है ना, dx के साथ क्या लिखा हुआ है, cos। dx के साथ क्या लिखा हुआ है, cos। मतलब आप ऐसी चीज पुट करिए जिसका डेरिवेटिव cos बने। आपको और समझना है तो उसके लिए कैसे समझेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होता है मोस्ट ऑफ उसी को पुट किया जाता है। तो ब्रैकेट के अंदर कौन सा ट्रिगो दिया गया भाई, साइन। इसका मतलब मैं समझ गया कि साइन पुट होगा यहाँ पे। जब साइन पुट होगा तो मतलब ईच एंड एवरी टर्म इनर डिवीजन में किसमें होना चाहिए, साइन के फॉर्म में, क्योंकि मैं उसको साइन को पुट करने जा रहा हूँ। यहाँ एक प्रॉब्लम हो गया, cos² लिखा हुआ है, तो इसे बदली करना पड़ेगा भाई। cos को आप लोग किस में बदल के लिख सकते हो, साइन में लिखा जा सकता है कि नहीं, 1 - sin² x। अब आप यहाँ पे सिंपली पुट कर सकते हो, किसके पुट करने की बात हो रही है, sin x को। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। नाउ रिप्लेस द ऑल वैल्यूज, तो ये क्या बनेगा, 3t - 2 into dt डिवाइड बाय 5 - 4t 1 - t²। नाउ ओपन द ब्रैकेट इन अ डिवीजन साइड। जैसे आपने ब्रैकेट ओपन किया तो t² पॉजिटिव हो गया, ये t नेगेटिव है, 5 एंड -1 कितना होता है, प्लस। ये किसी का होल स्क्वायर दिख रहा है आप लोग को, डिवीजन में जो टर्म मिल रहा है वो किसका होल स्क्वायर है, t - 2 का होल स्क्वायर। नाउ आप लोग मुझे बताइए कौन से टाइप का सम दिखने लगा, टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 10 या टाइप नंबर 9, कौन सा टाइप है ये, टाइप नंबर 9 है, जहाँ पे फैक्टर रिपीट होते हैं। जहाँ पे फैक्टर क्या होता है, रिपीट होते हैं। मैंने आपको इस तरह के सम पहले पढ़ाए हुए, मैं इसका कंप्लीट सम नहीं बताऊंगा बिकॉज रेस्ट ऑफ जो है आप लोग को खुद से करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे हिंट दे के रखता हूँ, 3t - 2 अपॉन t - 2, तो कितने फैक्टर बनेंगे यहाँ पे, 2। और आगे का प्रोसीजर आपको सिखाया गया है, तो नो डाउट आपको आना चाहिए, राइट। तो रेस्ट ऑफ जो थिंग्स है आपको खुद से करना पड़ेगा। जैसा कि आपको याद होगा हमने टेक्स्ट बुक के अंदर सम नंबर जो है देखा हुआ है, सम नंबर 13। सम नंबर 13 में देखो फैक्टर रिपीटेड वाला सम है कि नहीं, तो सेम वे से कर लेना। मैंने कंप्लीट सम करा के दिया हुआ है, तो आप खुद से करेंगे इसे आगे, बराबर। तो ये सब आपको खुद से करना है।
सम नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है, 18, 19, 20 एंड 21। ये चारों सम एक जैसा है। ध्यान देंगे सभी लोग बुक के अंदर। मैं सम नंबर 18 यहाँ पे बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट नोट डाउन कर लिया ना आप सभी ने। सम नंबर 18 देखेंगे, आवाज कोई नहीं करेगा भाई। सम नंबर 18 देखेंगे आप सभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। सम नंबर 18, 19, 20 और 21, ये चारों जो सम है ना, इसमें से कई बार इसमें से पूछा भी गया है सम। जरा सम नंबर 18 देखेंगे क्या लिखा हुआ है, जरा बताइए प्रॉब्लम में। 1 बाय, आप सबको मैंने काफी टाइम बताया कि कभी भी ना दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर दिए हो तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, जो एंगल बड़ा दिया गया उसको छोटे एंगल में चेंज कर लीजिए। तो साइन एक्स एक और दूसरा क्या है साइन 2x। इसमें बड़ा एंगल कौन सा दिख रहा है, साइन 2x। तो साइन 2x को आपको साइन x में बदलना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है ना आप लोग ने, साइन 2 थीटा का। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको इनके बीच में, साइन x बचेगा क्या 1 प्लस। कोई प्रॉब्लम इसमें? अभी मैंने एक टाइप आपको यहाँ पे बताया, मैंने कहा कि ब्रैकेट में जो टर्म आता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का, हम उसे पुट करते हैं। आपने इसके अंदर देखा था ब्रैकेट में कौन सा ट्रिगो आया था, साइन, तो साइन पुट किया था। इसमें ब्रैकेट में क्या आ रहा है, कॉस, तो कॉस पुट करेगा। इतना तो मेरे को समझ में आ गया। लेकिन एक बात और ध्यान देनी है, जिस चीज को आप पुट करोगे उसका डेरिवेटिव ऊपर बनना चाहिए। अच्छा, कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन। माइनस को मैनेज कर सकते हैं हम, ध्यान किस पे रखेंगे, साइन एक्स पे। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव मेरे को ऊपर साइन चाहिए कि नहीं, तो साइन है क्या ऊपर, लाना पड़ेगा ना। तो साइन लाने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, साइन एक्स से। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। क्या बन जाएगा ये, साइन स्क्वायर एक्स। अगेन आप कॉस पुट करने जा रहे हैं तो भाई यहाँ पे नीचे साइन स्क्वायर क्या कर रहा है, इसको भी कॉस बनना पड़ेगा कि नहीं। तो डिवीजन में जो आपको साइन स्क्वायर दिखाई दे रहा है उसको कॉस में क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सभी को बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई डाउट है इसके अंदर? तो मैं यहाँ पे अब आसानी से पुट कर सकता हूँ। क्या पुट करने की बात कर रहा था यहाँ पे मैं, पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, जिसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स ना भाई, माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस। ऊपर सिर्फ साइन एक्स लिखा हुआ तो हमको माइनस को मैनेज करना है, तो साइन एक्स का जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां चला जाएगा। नाउ रिप्लेस द वैल्यू। ध्यान देना सभी लोग, रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग वैल्यूज को। तो क्या बनेगा, 1 बाय 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस 2t इंटू माइनस डी टी इंटू क्या आ रहा है भाई, कोई प्रॉब्लम है इसमें? जरा ध्यान देना नीचे वाले टर्म को, ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखते हो आप लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हो, ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी। करेक्ट है यहाँ तक? जरा ये सम देखो और पहचानो किस टाइप का सम दिख रहा है आपको। टाइप नंबर 8, जहाँ पे आज ही हमने सम किया था। फैक्टर रिपीट हो रहा है क्या तीनों, नहीं, तीनों फैक्टर अलग अलग है, मतलब नॉन रिपीटेड टाइप का है। इट मींस टाइप नंबर क्या है, ये 8 का सम है। आज ही हमने इस तरह का सम किया था। तो रेस्ट ऑफ पार्ट आपको आएगा कि नहीं सॉल्व करने। जरा सम नंबर 19 देखना आप लोग टेक्स्ट बुक के अंदर। सम नंबर 19 देखेंगे टेक्स्ट बुक के अंदर। साइन 2 थीटा लिखा है कि नहीं यहाँ पे भी, तो उसको बदलेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आएगा ना सेम टू सेम। सम नंबर 20, अगेन यहाँ पे साइन 2x दिख रहा है कि नहीं, इसको बदलोगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और कॉमन निकालेंगे। इसमें क्या कॉमन निकलेगा, कॉस x। सेम सम दिख रहा है कि नहीं? जरा आ जाओ सम नंबर 21 पे सभी लोग। सम नंबर 21 यहाँ से शुरू हुआ है भाई, लिसन। सम नंबर 21 यहाँ से शुरू हुआ है, दिख रहा है आप सबको, ये स्टेप दिख रहा है कि नहीं? तो इसके आगे का जो भी प्रोसीजर फॉलो किया वो अप्लाई कर देना सम नंबर 21 में।
सम नंबर 21 समझ में आ रहा है? क्या करना है अपने को? इसके आगे करना है। अगर जिसको ज़्यादा तकलीफ आता है सर इसके आगे कैसे सॉल्व होगा, तो आपके बुक में ना एक एग्जाम्पल दिया है, जरा पेज को टर्न करना। पेज नंबर 141 पे एग्जाम्पल नंबर 3 मिल जाएगा। पेज नंबर 141 पे एग्जाम्पल नंबर 3 दिख रहा है आप सभी को? पेज नंबर 141 एग्जाम्पल नंबर 3 सेम टाइप का सम दिख रहा है यहाँ पे। अरे समझ में बात आई क्या? डाउट है क्या अभी भी इसके अंदर? नोट डाउन करो जो हिंट दिया है यहाँ पे। ध्यान देंगे सभी लोग सम नंबर 22 पे। आपको पता होना चाहिए इसके अंदर हम क्या पुट करना चाहते हैं। अगेन मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ, ब्रैकेट में जो टर्म दिखाई देता है हम लोग समझ जाते हैं कि उसको पुट करने वाले। और दूसरा हिंट क्या होता है, जो dx के साथ दिया गया टर्म रहेगा वो डेरिवेटिव पे आना चाहिए। तो e रेज टू एक्स ब्रैकेट में और उसका डेरिवेटिव भी e रेज टू एक्स होता है, जैसे कि आपको पता ही है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या पुट करने की जरूरत है? e रेज टू एक्स, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी क्या आता है? e रेज टू एक्स आता है। तो आपके पास जो दिया गया इंटीग्रेशन था वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, फाई इंटू डी टी टी प्लस 1। अब ये e रेज टू 2x था, तो मतलब e रेज टू x का स्क्वायर है। Now identify which type of this sum. Now again this is the type number 10. Product of the linear factor and the quadratic factor, right? तो ये किस तरह का सम दिख रहा है आपको? टाइप नंबर 10 का सम दिख रहा है। जो टाइप नंबर 10 में आपको रूल क्या सिखाया था? आज ही हमने एक सम किया था, याद है? x क्यूब माइनस 1 क्यूब का जो फॉर्मूला बना था, आई थिंक सम नंबर 16। 1 बाय a बाय लीनियर फैक्टर प्लस bt प्लस c बाय क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसके आगे का प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। क्या लगेगा यहाँ पे? टाइप नंबर 10 लगेगा। आज ही हमने किया था सम नंबर जो आपका 16 था, उसी तरह से करना है इस सम को भी, ठीक है? ये तो बात होगी सम नंबर 22 की। जरा टेक्स्ट बुक में देखेंगे सम नंबर 23 और देखते मुझे बताएंगे इसके अंदर क्या पुट करना चाहिए। सीधा सम नंबर 23 एंड आप बताइए कि इसके अंदर हम क्या पुट करना चाहते हैं। सम नंबर 23 यहाँ दिया क्या गया है? 2 log x होमवर्क दिया भाई। इनटू यहाँ पे दिया गया क्या है? 3 log x plus 2 3 log x plus 2 इनटू log x का स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अगेन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा क्या हम पुट करें कि हमारा सम जो है ना नॉर्मल फॉर्म में वेरिएबल में दिखाई दे। तो अगेन आप ब्रैकेट में देख रहे हो log x आ रहा है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या पुट किया जाएगा? log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है कि नहीं? तो 1/x भी हमें दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या पुट कर देना है? log x को। और सारी चीज़ें अब रिप्लेस की जाएगी इस सम के अंदर। तो 2t प्लस 3, ये जो टर्म है ये किससे रिप्लेस होगा? dt के साथ, डिवाइड बाय 3t प्लस 2, और यहाँ क्या बचेगा भाई? t स्क्वायर प्लस 1। जरा देखिए इस सम को और बताइए मुझे किस तरह का सम आपको दिखाई दे रहा है। अगेन आपको ये टाइप दिख रहा है कि नहीं? डिवीजन में आपको क्या दिख रहा है? लीनियर फैक्टर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है कि नहीं? इस अगेन यहाँ पे क्या यूज करने की जरूरत है आपको? टाइप नंबर 10, क्योंकि मैंने टाइप नंबर 10 के सम ऑलरेडी कराया है, वो काफी लेंथी जा रहा है। तो मैंने आपको एक फॉर्मेट तो पूरा बता दिया कैसे करना है, और आपको उसको प्रैक्टिस करने के लिए ये 2 सम दिए गए हैं। इस 2 सम के अंदर वो प्रैक्टिस करिए, जो डिफिकल्टीज आएगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ में बात आई है?